आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। उस पर यूट्यूब चैनल की इलेक्ट्रिकल एजुकेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको इलेक्ट्रिकल के ज़रूरी कॉन्सेप्ट के बारे में रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। समझ लीजिए आपके पास एक मोटर है जो कि इसके प्लस माइनस टर्मिनल एक एलईडी से कनेक्टेड है। तो ये जो एलईडी है, अगर आप शाफ्ट को थोड़ा सा घुमाएंगे तो एलईडी ग्लो करने लगेगी। इसका मतलब क्या है, दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। पहली ये कि ये जो घुमाने से इन दोनों वायर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और दूसरी ये कि ये जो एलईडी लगी है उसकी वजह से सर्किट पूरा कंप्लीट है, तो एक करंट फ्लो होगा, इसकी वजह से एलईडी जल रही है। तो हम इससे ये जान सकते हैं कि जो आपके घर में सॉकेट्स हैं, ग्राउंड, न्यूट्रल और लाइव वायर, इन न्यूट्रल और लाइव के बीच में हम अपने पिन्स लगाते हैं दोनों। तो इन दोनों के बीच में देखेंगे अगर मल्टीमीटर लगा के, तो इसका वोल्टेज डिफरेंस आएगा 220 वोल्ट्स। ये 220 वोल्ट आप किसी टीवी में लगा सकते हैं या फिर अप्लायंसेस में कोई और, जैसे लैपटॉप हो गया, चार्जर हो गया, ये सब लगाते हैं ताकि आपका पावर फ्लो उनमें से हो। समझ लीजिए आपने टीवी में लगाया यहाँ पर, तो जब आप टीवी में लगाते हैं तो टीवी का कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लिया मैंने आर है, तो उसमें कुछ करंट फ्लो होगा। करंट क्यों फ्लो होगा? क्योंकि पहली बात कि सर्किट पूरा जो है वो कंप्लीट है। सर्किट कंप्लीट है, इसका मतलब ये है कि जो पावर है यहाँ से फ्लो हो रही है पूरा टीवी में, और टीवी हमें आउटपुट दे रही है। तो यही मतलब होता है। समझ लीजिए आपने कोई वायर है, उसके अक्रॉस में आपने V वोल्ट्स लगाया, इन दोनों के बीच में V वोल्ट्स लगाया, और एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो इसमें करंट कुछ फ्लो होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, और वोल्टेज आपने लगाया तो फोर्स भी मिल रहा है आपको। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं जो करंट है वो वोल्टेज की वजह से पैदा होता है, और इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। जहाँ पे करंट है उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से वोल्टेज भी है। तो जो वोल्टेज है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब कि वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो खुद बनती है और उसकी वजह से करंट पैदा होता है। करंट पैदा होता है जब सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। इससे हम ये मान सकते हैं कि जो करंट है वो जितना ज़्यादा आपका वोल्टेज है उतना ज़्यादा आपका करंट रहेगा। ये एक इक्वेशन दी थी ओम्स ने, जिसकी वह मतलब है कि V इजिकल टू आई आर, जिसमें I की वैल्यू डिपेंड करेगी V पे। जितना ज़्यादा आप V बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा I आपका बढ़ता जाएगा। R की वैल्यू लगभग कांस्टेंट रखेंगे, थोड़ा हीट की वजह से चेंज होता है R की वैल्यू, लेकिन उससे ज़्यादा मान नहीं करते हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि जब मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर जिसकी रेटिंग दे रखी है 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर, 10 वाट का चार्जर है। तो जब आपने 5 वोल्ट्स के अक्रॉस 5 वोल्ट्स के अक्रॉस अपना मोबाइल लगाया, तो इसकी वजह से करंट फ्लो होगा I। अब यहाँ पे लिखा है 2 एम्पियर, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पूरा 2 एम्पियर आपको दे देगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने मोबाइल जो लगाया है वो कितना एम्पियर का करंट ले सकता है अपनी चार्जिंग के लिए। जैसे जैसे नए नए मोबाइल आते हैं तो उनका 30 वाट का चार्जर होता है, तो उनका 12 वोल्ट इंटू समथिंग एम्पियर्स होता है। तो वो सब डिपेंड करता है कि जो अपने करंट मोबाइल कौन सा लगाया है। समझ लीजिए 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर है और आपने इतने ही वॉट का एक मोबाइल लाया, तो पूरा पूरा 2 एम्पियर का करंट ट्रांसफ़र होगा। सो जो करंट है वो मोबाइल चार्जर पर ये बताता है कि मैक्सिमम इतना जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लगा दो उसके बीच में तो जाएगा, क्योंकि जो करंट है वोल्टेज पे और लोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो करंट है वो लोड पे डिपेंड करता है। अगर आपने छोटा लोड लगाया है और मान लीजिए ये लिमिट है हमारी 2 एम्पियर की, समझ लीजिए 1 एम्पियर चला गया छोटे लोड पे। आपने बड़ा लोड लगाया है तो मान लीजिए आधा एम्पियर चला गया। आपने बहुत छोटा लोड लगाया तो 2 एम्पियर चला गया। इसका मतलब ये है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ये शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो करंट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। समझ लीजिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा कि समझ लीजिए एक रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V, इसका रेजिस्टेंस R है। तो मान लीजिए कुछ करंट गया I, ठीक है। अब आपने वोल्टेज चेंज किया, समझ लीजिए V से V1 किया तो करंट भी I से I1 चला गया,
और मान लिया V की वैल्यू V1 की वैल्यू V से बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपने वोल्टेज बढ़ाया है, जैसे कि ये बता रहा है कि आपने वोल्टेज बढ़ाया है तो आपका करंट की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो जैसे कि मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो इसमें I की भी वैल्यू बढ़ेगी, विच मीन्स I1 की वैल्यू I से बड़ी है। ये तो बात हो गई कि वोल्टेज पर कैसे डिपेंड करती है। अब रेजिस्टेंस की बात हुई, आपने वोल्टेज वही रखा। दूसरा एग्जांपल में देखते हैं कि आपने वोल्टेज वही रखा, 5 वोल्ट मान लेते हैं, आपने वोल्टेज यही रखा, आपने इस एक पर्टिकुलर आर है, इसमें आई करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अब आपने वोल्टेज चेंज ना करके आर की वैल्यू आर से R1 कर दी। इसका मतलब क्या है, लोड चेंज हो गया। लोड चेंज हो गया तो आप देखेंगे, अगर आप मल्टीमीटर लगाएंगे इसके अक्रॉस, तो इसमें आप देखेंगे कि आई की भी वैल्यू चेंज होगी I1। मान लिया R1 की वैल्यू बड़ी है R से, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपने लोड बढ़ा दिया। लोड बढ़ाने का मतलब है कि करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि उसे ज़्यादा और रोकने की कोशिश करेगा। जो रेजिस्टेंस है, बैटरी से जो करंट आ रही है उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो I1 की वैल्यू कम होगी I से। ये दो स्कीम होती हैं कि जो वोल्टेज पर डिपेंड करता है और करंट पे। मेरा नाम है रविंद्र कुमार सिंह। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी या आप किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए। बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हमारा मानना है कि सीखना बल तो जीतना बल। धन्यवाद।